वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपके लिए मैं सर्दियों में बनने वाली खास पंजीरी है उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये पंजीरी कोई आम पंजीरी नहीं है, इसमें जो दवाइयाँ डाल के हम पंजीरी बनाते हैं तो वो वाली पंजीरी हमने आज आपके सामने बना के ये रेसिपी शेयर करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि किस तरह से पंजीरी का सामान हमने भूनना है, कौन कौन सा सामान है, वो कौन कौन सी उसकी जो मात्रा रहने वाली है। आधा किलो घी में हम पंजीरी जब बन के तैयार हुई है तो इसकी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, ताकि आपको ये पंजीरी है वो कड़वी भी ना लगे और इसकी तासीर है जो वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए। तो इसमें हमने मिक्सचर डाला हुआ है, बिल्कुल पंसारी की दुकान से सारा सामान आपको ईजिली मिल जाने वाला है। बहुत ही हेल्दी सी पंजीरी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इस पंजीरी की रेसिपी है आपके साथ शेयर करने जा रही हैं। तो चलिए आप बिना देर किए इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। आज हम ताकत के खजाने से भरपूर पंजीरी है जो सर्दियों में खाई जाती है, ताकत से भरपूर होती है, सर्दियों में ही खाई जाती है। इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो जिनकी तासीर है वो गर्म होती है। तो सारे जो कंफ्यूजन है, जो जो दवाइयों के नाम है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें डलती है। इसमें टोटल 15 चीजें डलती हैं। आटा और घी को छोड़ के 15 चीजें, आटा और घी इसमें जोड़ेंगे तो 17 चीजें हो जाएंगी। तो एक एक करके मैं आपको नाम बताती जाऊंगी। सबसे पहले हमने डालनी है इसमें 100 ग्राम अखरोट की गिरी। ये अखरोट की गिरी है, ये हमने ले ली है। उसके बाद आती है खसखस, ये भी हमने 100 ग्राम ले लेनी है। साफ की हुई खसखस होनी चाहिए। इसी के साथ आ जाते हैं कौच के बीज, जो हमें पिसे पिसाए पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, इसे कौच के बीज बोलते हैं। ये भी 20 ग्राम हमने ले लेना है। ये है 20 ग्राम अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी दातुन सी होती है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर होती है, 20 ग्राम ही हमने लेनी है। उसके बाद आ जाती है फ्रेंड्स सफेद मूसली। तो सफेद मूसली भी हमने 50 ग्राम ले लेनी है। आप ध्यान से इनको नोट करते जाइएगा। और साथ में हमने ले लेना है 100 ग्राम पिस्ता। ये पिस्ता भी हमें जरूरी है इसमें डालना, तो पिस्ता ले लेना है हमने। इसी के साथ आ जाती है जो हमारी पीठ में दर्द रहता है कमर में, उसके लिए होती है ये कमर कस। इसको कमर कस बोला जाता है। ये भी हमने 50 ग्राम लेनी है। इस तरह से इसका पाउडर फॉर्म में ये आती है। ये है फ्रेंड्स सालम पंजा, ये हमने 20 ग्राम लेना है। इस तरह से पंजे से बने होते हैं, इस तरह से जैसे त्रिशूल वगैरह होता है शिवजी भगवान का, उस तरह से ये इसको सालम पंजा है। ये भी हमने 20 ग्राम ले लेना है। साथ हमने लेनी है मगज, चारों मगज है हमने, ये 100 ग्राम ले लेने हैं। इसी के साथ आ जाती है जो बिल की गुद होती है, बिल का जो गुदा होता है उसको पीस के पाउडर बनाया जाता है। ये बहुत ही ताकतवर चीज होती है, तो ये भी हमने 100 ग्राम लेना है। इसको बिल गुद बोलते हैं। तो ये 100 ग्राम हमने ले ली है। ये है सालम मिश्री, ये सालम मिश्री है, इसको भी हमने पीसना है। बहुत हार्ड होती है, जैसे मोटी इलायची होती है इस तरह से इसके छोटे बड़े पीस होते हैं। ये भी पंसारी की दुकान से हमें मिल जाता है। तो ये भी हमने 20 ग्राम ही ले लेना है। ये होती है बबूल की जो गूंद होती है, कीकर गूंद होती है, उसको भून के इसको पीसा जाता है। तो ये इसका भी पाउडर हमने 20 ग्राम ही लेना है। उसी के साथ इसको मीठा बनाने के लिए हमने ये देसी खांड है वो ले लेनी है। ये हमने आधा किलो ले लेनी है, क्योंकि आधा किलो घी की हम मेजरमेंट आपको बता रहे हैं। और ये 100 ग्राम ही हमने फूल मखाने ले लेने हैं। उसके साथ हम इसमें लेंगे बादाम की गिरी। जितनी आपको क्वांटिटी अच्छी इसमें चाहिए होगी आप इसमें पीस के डाल सकते हैं। तो ये बादाम हो गए। टोटल ये 15 चीजें हो चुकी हैं। तो 15 चीजों का मिक्सचर है जो इस चीज को मिलके बनाया जाता है। तो आप सोचो कि किस तरह से ये अच्छी सी एक दवाई होम रेमेडी तैयार हो जाती है जो सर्दियों में खाई जाती है। तो सारे ये मैंने जो पाउचेस है निकाल के रख लिए हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने घी में भूनना है, तो साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, फिर से रिपीट करती जाऊंगी नाम इन चीजों के। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस पंजीरी को, हेल्दी सी पंजीरी बनाने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस को कर लेंगे ऑन। इसके ऊपर हम रखेंगे पैन। 1 चम्मच के करीब हमने देसी घी इसमें डाल देना है। सबसे पहले हमने इसमें अश्वगंधा को ऐसे तोड़ के डाल देना है, क्योंकि घी में भुनने के बाद ये सारी चीजें हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। इसको अच्छी तरह से हमने सौटे कर लेना है।
साथ ही हम डाल देंगे सालम मिश्री। ये चीज़ें बहुत ही सख्त होती हैं, तो इसको अगर हम घी में सौटे कर लेते हैं तो ये सॉफ्ट भी हो जाती हैं और पिसने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से घी से हमने इसको कोट कर लेना है। साथ ही डाल देंगे हम सालम पंजा। इसी के साथ डालेंगे हम सफेद मूंगफली। तो ये घी में थोड़ी सी सौटी हो चुकी हैं। अब इनको हमने अलग से एक प्लेट में निकालते जाना है। फिर से गैस को ऑन करेंगे। अब घी दोबारा से गर्म कर लिया, इसमें हमने डाल देना है पिस्ता। पिस्ता के साथ ही हम डाल देंगे अखरोट की गिरी। इसी के साथ हमने जो मगज हैं, खरबूजे के, तरबूज के, सभी जो बीज होते हैं, इनमें बेशुमार ताकत होती है। इन चीजों को हमने सौटे कर लेना है। तो ये भी सारी चीज़ें सॉटे हो चुकी हैं। इसको भी हमने अलग से प्लेट में निकाल लेना है। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ बहुत ही टेस्टी बनती है जो हम घी में सॉटे कर लेते हैं। तो इससे एक तो एक्स्ट्रा घी हमारा जो दोबारा हम आटे में डालेंगे तो उससे एक्स्ट्रा घी नहीं होता है, क्योंकि जितना घी इसने चूसना होता है सबसे पहले इसको अब्जॉर्ब कर लेता है ड्राई फ्रूट। इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसको भी ठंडा होने देते हैं। दोबारा से गैस को ऑन करेंगे। फिर से इसमें घी डालना है। अब इसमें मखाने डाल देंगे। खाने हैं बिल्कुल सॉटे हो चुके हैं। अब इनको भी हमने प्लेट में निकाल लेना है। इसमें हमने बबूल की जो गूंद हमने ली है उसको डाल देना है घी में। इसका कलर चेंज हो चुका है, जैसे हलवा होता है। तो इसको भी हमने प्लेट में निकाल लेना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ताकत की चीज़ हम बना रहे हैं तो उसको पैसे इतने खर्च कर रहे हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनती है। 1 चम्मच और घी का डालेंगे इसमें। कम से कम 100 ग्राम हमने बादाम की गिरी ले लेनी है। 100 ग्राम जो हमने खसखस ली थी उसको भी डालेंगे बीच में ही। तो बादाम और खसखस को भी हमने सॉटे कर लेना अच्छी तरह से। ये सारा सामान है हमारा वो भून चुका है। तो चलिए पंजीरी बनाने की जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं।
बड़ी सी कढ़ाई लेंगे, इसको पहले गरम करते हैं, घी डालेंगे। घी अब मेल्ट हो चुका है, इसमें हमने आधा किलो के करीब है आटा डाल देना है। आटा भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आटा बहुत कम है और दवाइयाँ हैं वो हम ऑलरेडी भून ही चुके हैं, तो इसको बहुत कम समय लगने वाला है। अब बस इसको खुशबू आने तक हमने भून लेना है। जब तक इसमें खुशबू नहीं आएगी तब तक हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। आटे को बिल्कुल अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये गले को नहीं चिपके। तो इसको भूनते हैं अभी। अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद पीस लूँगी। इस तरह से पाउडर फॉर्म में ये बादाम और खसखस आ चुकी है, ट्रांसफ़र कर लेना है। अब ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें हमने जो अखरोट, पिस्ता और मगज़ है उनको हमने सौटे करके रखा था, वो भी अभी ठंडे हो चुके हैं, तो इसको भी पीस लेंगे। तो ये भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब जो भून के हमने सामान पीसा है वो तो अलग हमने रख लिया है। आटा हमारा भून चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बिल की जो गुद होती है वो डाल दी है, साथ ही हमने कमरकस डाल दी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए खसखस और बादाम का पेस्ट है, अखरोट, गिरी, पिस्ता है और इसमें मगज़ है। इसके बाद हमने जो ये सालम पंजा और सालम मिश्री थी, सॉरी, उसको भी हमने बारीक करके पीस लिया है और उसको छान लिया। अभी सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये कांच के बीज है, पीस के डाल दिए इसमें। इसको भी थोड़ी देर भून लेंगे। इस तरह से 1.5 किलो के करीब हमारी पंजीरी वो बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है। जैसे हम कई बार नई कोई माँ बनते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि पंजीरी कैसे बनाई जाती है, तो इस तरीके से ये पंजीरी है वो बना के खाई जाती है घर घर में। बच्चे बड़े सभी इसको खा सकते हैं, लेकिन इसको अपनी हाजमा जो उसके अकॉर्डिंग इसको खाया जाता है। किसी का हाजमा मजबूत होता है तो इसको 2 चम्मच से ज़्यादा भी खा सकता है, लेकिन जिनको ज़्यादा ताकतवर चीज़ें हजम नहीं होती हैं वो इसका 1-1.5 चम्मच सेवन कर सकता है। तो अब अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हैं अब हमने सॉटे कर ली है। अब इसमें देसी खांड है वो रह गई है, वो हम डालेंगे। अब इसमें हमने देसी खांड है वो आधा किलो के करीब है वो डाल देनी है। तो देसी खांड है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, एक जान हो चुकी है। तो पंजीरी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में पंजीरी है वो बनके तैयार हो चुकी है, देखिए। तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए कि 15 दिन 20 दिन आपने ये पंजीरी सर्दियों में खा ली तो बहुत ही पूरा साल भर इससे जो ताकत है वो बनी रहती है। जैसे हम कई बार बीमार हो जाते हैं, दवाइयाँ खाते खाते हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है, हमारी कमर वगैरह में बहुत दर्द रहता है, घुटने दुखते हैं, तो इसमें इतनी चीज़ें हमने डाल दी है। गूंद वगैरह इसमें डाल दी है, बिलगुद वगैरह हमने डाल दी है,
जावित्री, सालों पंजा, जो भी हमने इसमें दवाइयाँ डाली है तो वह सारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये कुकिंग वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।